बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से आपको खुश आमदीद कहती हूँ। चंद ज़ाती मसरूफियात की वजह से हाज़िर नहीं हो सकी और वीलॉग नहीं बना सकी, लेकिन इंशाअल्लाह अब रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो वीलॉग बनाऊँगी। और आज जो है हम ज़हरा काज़मी केस के मुतालिक ही बात करेंगे। और ज़हरा काज़मी जो है वो शेल्टर होम से ख़त लिख लिख कर अब फाड़ने पर मजबूर हो चुकी है। कल मामा बाबा से मुलाकात नहीं करूँगी, ज़हरा ने जी ठान ली है। जज साहब की छुट्टी और वालिदैन एक बार फिर बेबस। शेल्टर होम में ज़हरा हुई किस बात पर बेकाबू, अगला साल अगली समात, ये सब कुछ आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में, सो वीडियो पूरी देखिएगा। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि आज जो है वो फिर से एक बार फिर वालिदैन को बहुत ही ज़्यादा बेबसी का और मायूसी का सामना करना पड़ा है जब जज साहब जो है वो छुट्टी पर चले गए। और आज जो है वो ज़हरा काज़मी केस में इस बच्ची की कस्टडी के हवाले से ही समात होनी थी, जो कि 28 दिसंबर को जो है वो मुलतवी हो गई थी। तो आज जब वालिदैन बहुत उम्मीद लेकर जो है वो पहुँचते हैं अदालत में, तो उनको मुतला किया जाता है, उनको बताया जाता है कि जज साहब चूँकि आज छुट्टी पर हैं, इस वजह से समात नहीं हो सकती और मज़ीद समात को जो है वो मुलतवी कर दिया जाता है। और 2022 आप जानते ही हैं कि बिल्कुल अपने इख्तिताम पर पहुंच चुका है। और इंशाअल्लाह ताला अगले साल कल जो है वो अगले साल का एक नए साल की शुरुआत है। तो वालिदैन बहुत ज़्यादा पुरुम्मीद थे कि इस बार जो है वो जब जाएंगे तो बच्ची को अपने साथ ही शेल्टर होम से वापस अपने घर लेकर आएंगे, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो सका क्योंकि जज साहब आज छुट्टी पर थे। तो ज़हरा काज़मी जो है वो शेल्टर होम में बहुत ही ज़्यादा बेकाबू हो रही है क्योंकि वो अपने वालिदैन के साथ वापस घर जाना चाहती है। और 3 महीने से वो कह रही है कि मैं वापस घर जाना चाहती हूँ, 3 महीने से जो है वो वापस जाना चाहती है, लेकिन मामा बाबा घर लेकर नहीं जा रहे हैं। वो एक मासूम छोटी सी बच्ची है। जब भी वालिदैन उससे मुलाकात के लिए जाते हैं तो बारहा उसको यही कहा जाता है कि इंशाअल्लाह ताला अगली मुलाकात से पहले ही तुम घर पहुंच जाओगी। लेकिन दूसरी तरफ जब अदालत की तरफ से केस में जो है वो तारीखों पर तारीखें दी जाती हैं, तो इस मासूम बच्ची को समझाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है और फिर वो अपने वालिदैन से यूं ही गिले शिकवे करते हुए दिखाई देती है। कल मुलाकात ना करने की ठान ली। बच्ची का कहना है कि हर बार मुझसे झूठा वादा करके चले जाते हैं। जाहिर है वो तो कमसिन बच्ची है, उसको क्या पता कि वालिदैन किन मुश्किलात का शिकार हैं। किसी हद तक वालिदैन उसको इन मामलात के बारे में बताते भी हैं, लेकिन आम इंसान जो है वो इन मामलात को नहीं समझ पाता। अदालती कार्रवाइयों के जो गुंजल हैं उनके अंदर फंस जाता है जो इंसान, तो सिर्फ वही जान सकता है, लेकिन जो दूसरा शख्स उसको बनाना मुश्किल हो जाता है किसी इंसान के लिए, तो फिर वो तो एक मासूम बच्ची है। तो वो कहती है कि जी हर बार मुझसे झूठा वादा करके चले जाते हैं, एक दिन पहले तैयारी करती हूँ, इंतज़ार करती हूँ, लेकिन हर बार मुझे तसल्ली दे दी जाती है। तो आप सिर्फ इस छोटी सी कमसिन बच्ची की जो बेबसी है उसका अंदाज़ा लगाइए कि पिछले 3 माह से ये बच्ची खुद इजहार कर चुकी है, बारहा खुतूत लिख चुकी है और ये बयानात दे चुकी है। यहाँ तक कि जो एक जज साहिबा अपॉइंट की गई थी पहली मुलाकात पर, उन्होंने भी जाकर जो है वो उन्होंने भी बयान इस बात का इजहार किया है। बयान जो ज़हरा काज़मी ने दिया था उसको भी उन जज साहिबा ने भी कोर्ट में जाकर जो है वो बताया था, लेकिन इसके बावजूद जो है वो आज हकीकतन जो है वो इंतहाई बेबस दिखाई दिए हैं वालिदैन एक बार फिर से। और डॉक्टरी सेशन जो है वो चूँकि अब इख्तिताम पजीर हो चुके हैं, शेल्टर होम इंतज़ामिया के लिए ज़हरा काज़मी को समझाना जो है वो अब कदरे नामुमकिन हो चुका है। ज़हरा काज़मी घर जाने के लिए बेकाबू हुई जा रही है और ज़हरा काज़मी वालिदैन को ख़त लिख लिख कर अब फाड़ने पर मजबूर हो चुकी है। चूँकि बच्चे जो होते हैं वो मासूम होते हैं, वो ख्वाहिशात रखते हैं अपने दिलों में, और जब वो ख्वाहिशात पूरी नहीं होती तो ज़ाहिर है उनकी तरफ से कोई ना कोई रद्द अमल तो सामने आता ही है। और फिर एक बच्ची जो अपने वालिदैन से इतनी दूर है और वो अपने घर जाने के लिए हर तरह से तैयार है, लिख कर भी दे रही है, और अब जो उसका रिएक्शन है तो वो यही रिएक्शन सामने आ रहा है कि वो ख़त जो है जो अपने वालिदैन को लिख रही है वो खतूत जो है वो फाड़ना शुरू हो चुकी है। वालिदैन बहुत मजबूर और उदास हैं, लेकिन बच्ची की उम्मीद नहीं टूटने देना चाहते। वो कहते हैं जी कि जज साहब की छुट्टी ने बहुत परेशान किया, लेकिन कल ज़हरा को एक बार फिर समझाया जाएगा। वालिदैन का यही कहना है कि जब भी हम जाते हैं तो वो हमसे यही सवालात बारहा करती है। पिछली मुलाकात पर तो सिर्फ उसके यही सवालात थे कि आप लोग मुझे कब अपने साथ वापस मेरे घर लेकर जाएंगे, और हर मुलाकात पर उसको समझाना इंतहाई मुश्किल हो जाता है कि कुछ अदालती कार्रवाइयाँ हैं, कुछ मजबूरियाँ हैं जिनकी वजह से बच्ची को घर लेकर नहीं जाया जा सकता। जिब्रान नासिर के कभी तो कपड़ों पर बात की जाती है और कभी जो
है वो जज साहब छुट्टी पर चले जाते हैं और ये तारीखों पर तारीख देकर इस केस को मज़ीद लटकाया जा रहा है। और बच्ची जो है वो वहाँ पर आप ये सोचिए कि बिल्कुल अकेली है, यानी कि वहाँ पर उसके कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई ऐसा खूनी रिश्ता उसके करीब नहीं है। जबकि वालिदैन तो फिर भी अपने रिश्तेदारों से चंद बातें दिल की कर सकते हैं, लेकिन वो अपने खूनी रिश्तों से इतनी दूर है। तो उस मासूम बच्ची की ज़रा कैफियत का अंदाज़ा लगाइए। और डॉक्टर्स के मुताबिक भी बच्ची जो है वो ट्रॉमा से निकालने के लिए उसको घर भेजा जाना चाहिए, लेकिन अब तक कुछ भी नहीं हो सका। और इसके अलावा जी बच्ची बार बार उम्मीदों के टूटने से मायूसी और मज़ीद ट्रॉमा का शिकार हो रही है। जैसे कि जो डॉक्टर्स हैं वो पहले ही अपनी रिपोर्ट में ये बात बता चुके हैं कि बच्ची जिस ट्रॉमा से निकालने की डॉक्टर्स उसको कोशिश कर रहे थे, वो अभी तक इस ट्रॉमा का ही शिकार है। किसी हद तक बाहर भी आई है, लेकिन फिर भी इसको जो पूरी तरह से निकाला जा सकता है वो सिर्फ इसके वालिदैन के हवाले करके इसके घर का माहौल ही इसको इस ट्रॉमा से मुकम्मल तौर पर निजात दिला सकता है। लेकिन डॉक्टर्स की भी जो रिपोर्ट थी उसकी सुनवाई नहीं हो पाई है अभी तक। बच्ची की जो फेवरेट चॉकलेट्स हैं, केक और कपड़े बीच में है, वो वालिदैन ने पैक किए हैं और वालिदैन काफ़ी उदास हैं, क्योंकि बच्ची जो है वो भी मुलाकात के लिए वो भी नहीं चाहते कि शेल्टर होम में जाकर ही बच्ची से मुलाकात की जाए, बल्कि ज़ाहिर वालिदैन की वो औलाद है, उन्होंने इसको पैदा किया है, तो वो कब तक यूँ अपनी पैदा की हुई औलाद से किसी और जगह जाकर मिलते रहेंगे, कब तक उनको इस मायूसी का और बेबसी का सामना करना पड़ता रहेगा। बच्ची को वो कहते हैं कि हम कैसे बताएं कि 5 जनवरी की मज़ीद जो है वो तारीख मिल गई है। और वालिदा कहती हैं जी ज़हरा कासमी की कि ज़हरा के सामने हमें ख़ुद को भी नॉर्मल रखना पड़ता है, क्योंकि वो तासुरात जान जाती है और फिर वो ख़ुद भी मज़ीद परेशान हो जाती है कि कहीं अगर मेरे माँ बाप जो हैं वो मायूसी का अगर शिकार हो गए या तो फिर वो जो ज़हीर गैंग है वापस आकर ज़हरा कासमी को अपने शिकंजे में मज़ीद दोबारा से लेने की कोशिश ना करे। और इसके अलावा जी ज़हरा की जो नानी है वो भी बहुत बेहाल है, बच्ची को याद करके रोती हैं और ज़हरा से मिलने की ख्वाहिशमंद है और बारहा वो भी यही पूछती हैं कि कब ज़हरा मैं अपनी जो नवासी है उससे दोबारा मिल सकूँगी। इसके अलावा जी मुझे तो ये बात समझ नहीं आती कि ज़हीर गैंग को ये सारी बातें पहले से इनको कैसे मालूम हो जाती हैं। जब इनकी ज़मानतें होनी होती हैं तब भी इनके पैनल पर जो इनके सहूलतकार हैं वो बैठकर कह देते हैं कि ज़मानत हो जाएगी, और ये ज़मानत पर बहुत जल्द जो है वो 2 हफ्तों के अंदर बाहर भी आ जाते हैं। फिर उसके बाद केस जो है वो लटकता ही चला जा रहा है। हर बार जो है वालिदैन बहुत उम्मीद के साथ जाते हैं और फिर अदालत से जो है वो खाली हाथ वापस उनको आना पड़ता है। तो अब तारीख फिर से मिल गई है और जज साहब की छुट्टी की वजह से केस मज़ीद लटक चुका है और अब अगले साल में ही अगली समाअत इंशाअल्लाह ताला इस केस की होगी। और एक बार फिर से हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह अगली समाअत पर कोई ना कोई खुशखबरी जो है वो हमें सुनने को ज़रूर मिलेगी और बच्ची वालिदैन से दोबारा अपने वालिदैन के साथ घर जा सकेगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली अपडेट्स तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।